हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स मेकअप मंत्रा। प्रीति दिस साइड। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने हैंड पर हेलो आइज मेकअप लुक, जो स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। तो आप भी ये मेकअप कर सकते हो। अगर आप ये मेकअप सीखना चाहते हो तो साथ के साथ आप भी अपने हैंड पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ले आओ अपने ब्रशेस और अपनी आई शेडो किट और साथ में ही करते हैं ये आइज मेकअप लुक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज यहाँ पर मैं ले रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर अपने हैंड को मॉइस्चराइज करने के लिए। जैसे हम आईज पे मॉइस्चराइजिंग करते हैं कि ड्राइनेस वगैरह ना लगे, उसी तरीके से हमें हाथ पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। और उसके बाद बेस लेकर अपने हैंड पे बेस लगा लेना है। फाउंडेशन या कंसीलर जो भी चाहो आप लगा सकते हो उसको सेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर पैक का बनाना पाउडर, जिससे मैं अपने हैंड को जो भी मैंने बेस बनाया है उसे लॉक कर रही हूँ, उसे सेट कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैक का ही आईब्रो फिलर लिया है और एपीएसी का ही ब्रश है गाइज, ये एंगुलर ब्रश। और इसकी हेल्प से मैं आईब्रो का शेप दे रही हूँ अपने हैंड पर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक शेप दे दिया आईब्रो का। आईब्रो का शेप हम लोग गाइज इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता चले कि कितना एरिया और कैसे क्या हम जितने पे काम करना चाहते हैं जिस एरिया पे, उतना हमें वहाँ पे एरिया मिल रहा है प्रॉपर। और बनने के बाद आप देख सकते हो आपको पूरा आई लुक ही इस पे दिखेगा कि हाँ एक आईज का शेप ही बनाया गया है। तो मैं दूसरी तरफ ही आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही ड्रॉ करो जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अब ब्राउन शेड लेकर गाइज अच्छे से ड्रॉ करेंगे और ज़्यादा ब्लैक कलर से नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होता है हमारी जो आईब्रो है वो बहुत ही आर्टिफिशियल लुक लगता है, ठीक है। तो फिर आप ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हो। और गाइज बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये काम करना होता है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जितनी आईब्रो शेपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से हम आईब्रो को शेप देंगे, उतना डिफाइन करेंगे गाइज, उतना ही अच्छा हमारा आईज मेकअप दिखता है। अगर हमने आईब्रो को अपना अच्छे से डिफाइन नहीं किया है तो हमारा आईज मेकअप का लुक खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना है कि हम यहाँ पर जल्दी काम कर लें। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ को समझने के लिए। तो अभी अगर आप हैंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप आराम से अपना टाइम ले लो। भले ही आपको ज़्यादा टाइम लगे स्टार्टिंग में, बट आप टाइम लो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपसे बहुत जल्दी होने लग जाएगा। और उसके बाद एक कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रो को मैं नीट कर रही हूँ। यहाँ पे नीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नीट नहीं करते हैं तो वो शार्पनेस नहीं दिखती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें आईब्रो को अच्छे से नीट कर लेना है एक कंसीलर और कंसीलर ब्रश की हेल्प से, ठीक है। ये ब्रश भी पीएसी का ही है गाइज। मैं मोस्टली पीएसी के ही ब्रश यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा हाथ इस पर सेट हो चुका है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा है उसे रिमूव कर रही हूँ वहाँ से और क्लीन कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को। तो आईब्रो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। एकदम नीट एंड क्लीन आईब्रो बनेगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और मेकअप भी अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आई शेप ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके ऊपर हमें एरिया मिल जाएगा आई मेकअप करने के लिए। आई शेडो वगैरह प्लेस करने होंगे गाइस, तो उसके लिए हमें एरिया चाहिए होगा। तो प्रॉपर आई शेप ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और आप देखोगे कि आपको पूरा आई मेकअप अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैं कंसीलर लेकर अपनी आईलिड के ऊपर कंसीलिंग कर रही हूँ। पूरे आई एरिया पर मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी कंसीलर की हेल्प से। और इसके बाद जब हम कोई भी कलर आई शेडो कलर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से निकल के आता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो उसके लिए कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़ मैं उस कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई क्रीज वगैरह ना दिखे। तो और ब्लेंड करने के बाद मैं बनाना पाउडर लेकर, ट्रांसलूशन पाउडर या बनाना पाउडर जो भी हो आप ले सकते हो, उसके बाद मैं अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैं अपनी आईज़ पे एक ब्रश लेकर आउटर वी और इनर वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। गाइज आप देख सकते हो दोनों साइड मैंने ऐसा सेम कर लिया है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेलो आइज़ दे रहे हैं, स्पॉटलाइट आइज़ आपने सुना होगा, वही आइज़ हैं ये। तो पहले हम लोग दोनों साइड आउटर वी और इनर वी दे लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड करके पूरे राउंड शेप में ले आएंगे उसको। गाइज आपको भी ऐसे ही ब्लेंडिंग करनी है और जितना अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आइज मेकअप दिखने वाला है। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छे से ब्लेंड करोगे
आइज़ मेकअप उतना ही अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लेंडिंग पे बहुत ध्यान देना है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट शेड लेकर उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मैंने पहले कलर लिया था उसके ऊपर ट्रांजिशन शेड मैं दे रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। सेकेंड शेड लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। दूसरे कोई भी कलर, जो भी हम जितने भी कलर्स लेते हैं तो कलर्स ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं, उन्हीं में ही हमें उनको ब्लेंड कर देना है। तो एक कलर दूसरे कलर से निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा हमें आई मेकअप करना है। जब ऐसा दिखता है तो ही आई मेकअप अच्छा लगता है। अगर हम ऐसा लेते हैं और एक कलर को प्लेस किया फिर दूसरा कलर प्लेस कर दिया तो क्या होता है कि उससे हमारा आई मेकअप अच्छा नहीं दिखता। मैं ट्रांजिशन कलर लेकर क्रीज एरिया के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। गाइज आप देख सकते हो कि मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। और ये सब ऐसा करने के बाद आपको आइज मेकअप, अब मैं इंटेंस दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड ले रही हूँ। और मैं दोनों इनर भी और आउटर भी बना रही हूँ इससे। और उसके बाद मैं इसको वहीं पर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी दोनों साइड। ब्लेंडिंग करते रहिए गाइस, जब तक आपका आई मेकअप अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम अपने हाथ का मूवमेंट भी देखना है, ये नहीं कि बहुत प्रेशर देकर हमने पूरा आई शेडो वहाँ से गायब कर दिया। उतना ही लेंगे जितना हमें नीड होगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करते चले जाएंगे। जब ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके ही हमें कलर पूरे में पहुंचाना है वहाँ तक। मैं आउटर भी और इनर भी लिया मैंने, फिर पूरा राउंड शेप में मैं वहाँ पर कलर लेकर जा रही हूँ। और ब्लेंड करते हुए मैंने दूसरी आईज पे भी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है गाइज। अब मैं इधर भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो आप देख ही रहे हो कि ब्लेंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आइज मेकअप में। किसी भी आइज मेकअप में, फेस में, या जब हम बेस लगाते हैं तो भी उसमें हमें ब्लेंड करना होता है। तो आइज मेकअप में भी वही चीज़ें हैं कि हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद में कंसीलर ले रही, मैं क्रीज को कट कर रही हूँ उसकी हेल्प से, कंसीलर ब्रश की हेल्प से। और मिड एरिया पे हमें क्रीज को कट करना है और एक अच्छा सा शेप देना है। और इसे हम लाइटर शेड से कट करेंगे गाइस, क्योंकि ये एक स्पॉट लाइट होती है। यहाँ इसमें क्या होता है, इनर और आउटर कॉर्नर पे हम एक डार्कर शेड लेते हैं और मीडियम में ऐसा शेड लेते हैं जो आइज को पॉपअप करे। ठीक है, तो फिर हमें दोनों साइड ऐसे ही लिड एरिया को मिड में कट कर लेना है बहुत अच्छे से। एंड उसको अच्छे से करेंगे नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छे से, ताकि बीच में वो हमारा एक अच्छा सा लुक दिखे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमने मैसी सा कर दिया है। उसके बाद हम एक फ्लफी ब्रश से एक ट्रांजिशन शेड लेकर जो भी हमने क्रीज कट करी थी उस क्रीज को अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी एजेस या लाइंस ना दिखें। उसके बाद हम एक गोल्डन शेड लेकर मैंने यहाँ पर जो भी कट किया था उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड दोनों साइड हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे गाइस, ताकि वो हमारी जो आईज है वो आई मेकअप लुक हमारा बहुत ही पॉपअप होकर दिखे। तो आप देख रहे हो कि वो एक बीच में अलग सा हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर अच्छे से ब्लैक शेड लेकर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मैं वहां पर। और मैं थोड़ा सा स्मर्ज कर रही हूँ गाइस उस ब्लैक शेड को, दोनों साइड ऐसा ही करना है हमें। एंड उसके बाद मैं एक ब्राउन शेड लूंगी एंड ब्राउन शेड लेकर मैं उस ब्लैक कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो भी हमने ऊपर जो भी शेड्स लिए उसके साथ मैच करता हुआ हमारा लोअर लैश लाइन भी दिखे और इससे हमारा आई मेकअप लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। तो हमें ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेनी है दोनों साइड पे। और ब्रश का हमेशा ध्यान रखना है कि इस एरिया पे हमें स्मॉल स्मर्जिंग ब्रश लेना है। जितना छोटा ब्रश होगा उतनी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है गाइज। उसके बाद मैं यहाँ पर नोज ड्रॉ कर रही हूँ। मैं एक ब्रश की हेल्प से, पीएसी के ब्रश की हेल्प से ही गाइज यहाँ पर मैंने नोज को ड्रॉ कर लिया है अपने हैंड पर। और गाइज ब्रश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आईज मेकअप में। तो ब्रशेस का ध्यान रखना है कि मैं कौन कौन से ब्रशेस कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप उस तरह से ही ब्रशेस ले सकते हो। अभी अगर आप पूरी किट नहीं खरीदना चाहते हो तो सिर्फ आप आईज मेकअप की ब्रशेस खरीद कर ही और एक आई शेडो किट लेकर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो और आप देख रहे हो ना कि आईज मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आईज मेकअप होगा उतना ही अच्छा आपका लुक आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ अच्छे से। तो आप अच्छे से नोज को कॉन्टोर कर लोगे। अगर आप फेस पे कर रहे हो तो आपको नोज अच्छे से कॉन्टोर कर लेनी है। उसके बाद मैं हाइलाइटर लेकर
आईब्रोज को ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों साइड हाईलाइटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर नोज एरिया पर भी हाईलाइटिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज हाईलाइटिंग करना। और मैंने यहाँ पर नोज एरिया पे हाईलाइटिंग कर दी है और मैं फोरहेड पे भी हाईलाइट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर चीक्स पर भी हाईलाइटिंग कर लूँगी। ठीक है, इससे हमारा लुक और अच्छा एनहांस होके दिखता है हैंड पे। और अब मैंने यहाँ पर पूरा आई मेकअप ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा आई मेकअप लुक आया है। आई होप आपका भी इतना ही अच्छा आई मेकअप लुक आया होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।